सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, आज है बैसाख सोम प्रदोष का दिन, 20 मई का दिन, सोम प्रदोष का दिन। इस दिन में आपको आज किया जाने वाला, केवल और केवल इस बैसाख महीने की प्रदोष को किए जाने वाला उपाय बताने वाला हूँ। इसके बाद में ये उपाय आप सावन के महीने में ही कर पाओगे, फिर नहीं कर पाओगे। कैसे किया जाता है ये उपाय, और प्रदोष किस दिन को कहते हैं? जब द्वादशी तिथि यानी कि 12 और त्रयोदशी तिथि यानी कि 13 दोनों के मिलन का जो दिन होता है, यानी कि जैसे कि हम जानते हैं कि द्वादशी तिथि एक रात्रि पहले शुरू होगी और आज द्वादशी तिथि खत्म होगी और आज से ही त्रयोदशी तिथि लगेगी। तो जो आज मिलन का समय है द्वादशी और त्रयोदशी तिथि का, यानी कि 12 और 13 का, उसी दिन को प्रदोष का दिन कहा जाता है। तो अब इस प्रदोष के दिन किया जाने वाला सबसे पहला जो उपाय है वो है आपके जीवन में कैसी भी परेशानी, कैसी भी दुख, कैसा भी तकलीफ को समाप्त करने के लिए 7 बेलपत्र के कांटे। किसके कांटे? बेलपत्र के 7 कांटे और साथ में एक धतूरा। ये उपाय केवल और केवल साल में 3 बार ही कर सकते हैं हम, जैसा कि मैंने आपको बताया। सबसे पहले तो महाशिवरात्रि के दिन, दूसरा बैसाख महीने की प्रदोष, जो दोनों प्रदोष आती है वो, और साथ में सावन का दूसरा सोमवार। कौन सा दिन? सावन का दूसरा सोमवार। केवल यही वो दिन है जब आप ये उपाय कर सकते हो। तो आज अपने हाथ में प्रदोष काल में बेलपत्र के 7 कांटे लेकर और साथ में एक धतूरा लेकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर आपके मन की जो बात है, आपके जीवन में जो दुख है, आपकी कोई भी मनोकामना है, या जीवन में जितनी दुख तकलीफ है, उन सब का स्मरण करते हुए दोनों को एक साथ, वो बेलपत्र के कांटे और साथ में धतूरा, ये दोनों को आपको समर्पित कर देना है भगवान शंकर के शिवलिंग पर प्रदोष काल में। बाबा आपकी मनोकामना, आपके जीवन के दुख और आपके जीवन के जितने भी कांटे हैं वह पूरी तरह से समाप्त कर देगा। आज ही के दिन किया जाने वाला दूसरा उपाय जो आपकी मनोकामना पूर्ति करेगा और परिवार में खुशियां ला देगा। क्या करना है आपको? आज 2 दीपक लेने हैं। 2 मिट्टी के दीपक लीजिए। एक दीपक में तो आपको डालना है घी और एक दीपक में डालना है आपको तेल। तेल कोई सा भी डाल लीजिए आप। घी डालिए और तेल डालिए। अब इसमें आपको ये दोनों दीपक आपको प्रज्वलित कहाँ करने हैं? भगवान शंकर के मंदिर में। अब जो घी वाला दीपक है, उस घी वाले दीपक में आपको रुई की गोल बाती लगानी है। कौन सी बाती? घी वाले दीपक में आपको रुई की गोल बाती लगानी है, जो गोल बाती आती है। और जो तेल का दीप हो, उस तेल के दीप में आपको लाल धागे की, कौन से की? लाल धागे की लंबी बात लगानी है। इस बात को ध्यान रखना, इस बात को भूलना मत। जो घी का दीप हो उसमें आपको रुई की गोल बाती लगानी है, और जो तेल का दीप है उसमें आपको लंबी बात लगानी है। इन दोनों दीपकों को प्रदोष काल में भगवान शंकर के शिवलिंग के सम्मुख में रखकर प्रज्वलित कर दीजिए। ये दोनों दीप आपके मनोकामना को पूर्ण करेंगे और परिवार में खुशियां लाएंगे। ठीक प्रदोष काल में आज 6:59 पर, कितनी बजे? 6:59 पर ये दीप प्रज्वलित कीजिए। यदि 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाए तो भी कोई बात नहीं। यदि आपसे शिव मंदिर दूरी पर है तो आप आपके ही घर में जो भी शिवलिंग हो, शिव जी की मूर्ति हो, शिव जी का फोटो हो, शिव जी का चित्र हो, उसके सम्मुख में भी ये 2 दीप प्रज्वलित करें, आपकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, आपकी परिवार की खुशियों के लिए। अगला उपाय जो हमारे इस वीडियो का तीसरा उपाय भी है, तीसरे उपाय में आपको क्या करना है? यदि आपको ये 7 कांटे मिल जाए, कौन से 7 कांटे? जो धतूरे और बेलपत्र के कांटे वाला उपाय है वो नहीं, ये 7 कांटे, और ये 7 कांटे होने चाहिए शमी के वृक्ष के। आप जानते हो शमी पत्र में यानी शमी के वृक्ष में भी कांटे आते हैं। यदि कुछ लोग नहीं जानते तो आज मैं उनको बता देता हूँ। बेलपत्री के वृक्ष में भी कांटे आते हैं, शमी के पेड़ में भी कांटे आते हैं। जब आप शमी का पेड़ देखेंगे तो उसके अंदर भी आपको कांटे दिखाई देंगे। तो यदि शमी पेड़ के आपको ये 7 कांटे मिल जाए, यदि मिल जाए आपको शमी पत्र का पेड़ और शमी शमी के 7 कांटे मिल जाए, तो आपके जीवन का कैसा भी दुख हो वह पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है इस प्रदोष के दिन। यदि शमी के 7 कांटे आपको मिले तो 7 कांटों को लेकर अपने हाथ में रखकर बाबा ध्रुमेश्वर महादेव, कौन से महादेव? ध्रुमेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए ये 7 शमी के कांटे आप भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए प्रदोष काल में। उसके बाद मेरा भोलेनाथ आपके जीवन के सारे दुख
केवल और केवल चुटकियों में समाप्त कर देगा, केवल कुछ ही पल में समाप्त कर देगा। लेकिन ये कांटे होने चाहिए केवल और केवल शमी पत्र यानी कि जो शमी का वृक्ष आता है उसके ही। अब चलते हैं हमारे इसी वीडियो के अगले उपाय की तरफ। अगला जो उपाय है वो है नियम। यदि वंश की वृद्धि आप चाहते हो, संतान की प्राप्ति आप चाहते हो और साथ ही साथ में चाहते हो कि आपका जीवन सुख में हो, तो आपको एक नियम अपनाना होगा इस वैशाख प्रदोष से। अब वो नियम क्या है और कब तक अपनाना है? देखो, कब तक अपनाना है इसकी तो जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि गुरुजी की कथा में पत्रों के माध्यम से कुछ माताओं बहनों ने पत्र लिखे और बताया कि गुरुजी, केवल हमने प्रदोष का उपाय करा। जो 1 महीने में 2 प्रदोष आती है उनका उपाय करा। क्या करा उन्होंने? 2 दीप ले लिए और 2 दीप उन्होंने प्रज्वलित करना प्रारंभ कर दिए। कहाँ पर प्रज्वलित? एक तो करा भगवान शंकर के मंदिर में और दूसरा दीप प्रज्वलित करा भगवान शंकर के मंदिर के बाद में जो अपने घर स्वयं का घर है, यानी कि उनके स्वयं के घर के मुख्य द्वार पर। ये 2 स्थानों पर इन्होंने प्रदोष के दिन दीप प्रज्वलित करना शुरू कर दिए। प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर में संतान कामना करते हुए और दूसरा दीप प्रज्वलित करा उनके घर पर मुख्य द्वार पर, जो उनके घर का मुख्य द्वार है। जैसे हम पशुपति नाथ जी के व्रत में दीप प्रज्वलित करते हैं, उसी प्रकार घर में जब हम प्रवेश करते हैं तो जो सीधा हाथ पड़ता है उस हाथ पर उन्होंने दूसरा दीप प्रज्वलित करा। यदि आपके आसपास में शिव मंदिर दूर है और आप नहीं जा सकते, तो यही नियम आपको अपनाना है, लेकिन उसमें फिर एक परिवर्तन होगा। जो शिव मंदिर में जलने वाला दीपक है वो शिव मंदिर की जगह बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जलेगा। कहाँ जलेगा वो? बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। तो नियम क्या है? या तो आप 2 दीपक भगवान शंकर के मंदिर में और एक आपके मुख्य द्वार पर प्रज्वलित कर लो। यदि शिव मंदिर दूर है तो फिर आप एक दीप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और एक दीप आपके घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करना शुरू कर दो। मेरा भोले बाबा आपके इस नियम का लाज रखेगा और आपको निश्चित रूप से वंश वृद्धि और संतान प्राप्ति कराएगा, क्योंकि कथा में आए हैं पत्रों में ही माताओं बहनों ने इस नियम के बारे में जानकारी दी थी और इस नियम के बारे में बताया था। साथ ही साथ में ये नियम धन प्राप्ति के लिए भी किया जाता है कि जैसे आपकी इच्छा है धन प्राप्ति की और आपको धन प्राप्त नहीं हो रहा, तो प्रत्येक प्रदोष को 2 दीप, एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और एक भगवान शंकर के मंदिर में प्रज्वलित करें। निश्चित रूप से आपके जीवन में धन की कामना, जो धन की इच्छा है, वह पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। अगला और अंतिम उपाय जो इस वीडियो का है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है शिवलिंग निर्माण करने वाला उपाय। आज के दिन प्रदोष काल में आपको यदि पार्थिव शिवलिंग आप बना सकते हो तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। यदि पार्थिव शिवलिंग नहीं बना सकते तो आपके गमले में या फिर आप रहते हो जहाँ पर कोई गार्डन हो, बगीचा हो, कोई बड़ा वृक्ष हो, उसके नीचे या बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। यदि वो भी ना हो तो आपके गमले में ही जो भी वृक्ष हो, केवल तुलसी माता के गमले में ये उपाय मत करना। उस गमले की मिट्टी को उठाना और उससे एक लिंग की आकृति बनाना, केवल लिंग की आकृति, नीचे कोई जलाधारी नहीं और कुछ भी नहीं। ये जलाधारी वाले स्थान बिल्कुल मत बनाना। बस एक लिंग की आकृति मिट्टी उठाना। इसके बाद में इसके ऊपर दूध, दही, घी जो आप समर्पित करना चाहते हो अभिषेक के लिए वो समर्पित करना। यदि आपके पास में बेलपत्र है तो बेलपत्र समर्पित करो, नहीं तो किसी भी वृक्ष की 5 पत्तियां समर्पित कर दो। यदि बेलपत्र ना हो तो किसी भी वृक्ष की 5 पत्तियां समर्पित कर दो, सफ़ेद पुष्प समर्पित कर दो और पूजा करने के बाद जब आप समर्पित कर दो फिर एक दीप प्रज्वलित करो और आपकी कामना करो। दीप प्रज्वलित करने के बाद में आपको, जब ये दीप ठंडा हो जाए, इसके बाद में इसके ऊपर, यानी ये जो शिवलिंग आपने निर्माण करा है, इस पे जल डालकर इसका वहीं गमले में विसर्जन कर दीजिए। प्रत्येक प्रदोष पर यह उपाय कीजिए। भोले बाबा और मेरा महादेव आपकी मनोकामना अवश्य ही और शीघ्र पूर्ण करेगा। तो ये थे बैसाख महीने की प्रदोष के किए जाने वाले उपाय। आज के दिन कीजिए ये उपाय, आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त हो। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर जरूर करना। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।